विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मिथुन राशि के जो जातक हैं, आपकी कुंडली में राहु महाराज का परिवर्तन कब होगा? राहु महाराज आपके कुंडली में इस समय किस भाव में विद्यमान हैं? राहु महाराज की जो तीनों दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये आपके कुंडली के किस भाव पे पड़ रहा है, वहां से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, एक एक करके आपको खुश करने के लिए नहीं, जो सच है वो बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। मिथुन राशि के जो जातक हैं, आप थोड़ा सा अपने ऊपर अनुमान करिएगा। पिछले 8 से 9 महीने से, पिछला 8 या 9 महीना आप देखिए, आप अपने जिद की वजह से, आपका जो सिद्धांत है कि मैं इस सिद्धांत से अलग नहीं होऊंगा, मतलब मैं जो कर रहा हूं, यदि मैं सही हूं तो सही हूं, लोग मुझे गलत समझे, मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता। ये जो आपने मन में नैरेटिव बना लिया है अपने, इसी के वजह से आपको बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आप सही हैं, जो आपका ये आदर्श है, जो आपका ये सिद्धांत है, जो आपने बना रखा है, इससे किसी का अनहित नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप परेशान हो। आपका जो पिछला ये 8-9 महीना गया है, ये आपके कहीं न कहीं सिद्धांत की वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे का कारण है राहु महाराज। राहु महाराज इस समय आपके कुंडली के जिस भाव में बैठे हुए हैं, वो आपका कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र जो आपका आदर्श है, जहां से आप अपने कार्य को करते हैं, उसी जगह पर राहु महाराज जी बैठे हुए हैं। जहां से आपका कर्म का निर्माण होता है, जहां से आपके पिता का क्षेत्र देखा जाता है, जहां से आपके लिए नौकरी, ये जो सारी चीजें हैं देखी जाती हैं। तो यहां पर आपका कर्म किस तरीके से राहु महाराज परिवर्तन कर रहे हैं, ये आप पिछले 8 से 9 महीने में अनुभव कर रहे हो। और शायद मेरी बातों से आप सहमत भी हो जाओगे कि आप अपने सिद्धांत की वजह से ही परेशान हो रहे हो। क्यों? क्योंकि राहु महाराज आपके सिद्धांत में ही आपको फंसा रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं। मैं ये आपको खुश करने के लिए या फिर आपको अच्छा बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये बात है राहु की। राहु आपकी कुंडली में 30 अक्टूबर 2023 से कर्म के क्षेत्र पे आके बैठे हुए हैं, और आपका सिद्धांत आपके कुटुंब में, जो आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं, उन लोगों को आपकी वजह से कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपने यदि बोल दिया कि भाई मैं ये चीज करूंगा, मैंने जबान दे दी है, मैंने बात कर ली है, इसके वजह से जो आपके कुटुंब के लोग हैं आपका इज्जत तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके सिद्धांत की वजह से परेशान भी हो रहे हैं। चाहे वो आपके फैमिली में हो, या चाहे आपका लड़का हो, या आपकी फैमिली पत्नी हो, जो आपके विचारों और आपके सिद्धांतों की वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राहु महाराज की जो 5वीं दृष्टि है, वो आपके कुंडली के दूसरे भाव पे पड़ रहा है। दूसरा भाव जो आपके कुटुंब का है, परिवार का है, उस जगह पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। इसलिए आपका जो फैमिली है, जो आपका बचत का क्षेत्र है, आप जो भी कमा रहे हो, पैसा खर्च होता चला जा रहा है, आपका बचत का प्रमाण दिन प्रतिदिन कम होते चला जा रहा है, क्योंकि बचत के क्षेत्र में आपको राहु महाराज जी नजर रखे हुए हैं। आपका मकान से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड जो राहु महाराज की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, 7वीं दृष्टि पड़ रही है, ये दोनों दृष्टियां आपके लिए खराब अनुभव करा रही हैं। राहु महाराज की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही, वो आपके कुंडली के 4th भाव पे पड़ रहा है, जहां से आपका भूमि देखा जाता है, जहां से आपके मकान देखे जाते हैं, जहां से आपके माता का सुख देखा जाता है, जहां से आपके ऐश्वर्य की चीजें देखी जाती हैं। आपको अनावश्यक एक न एक खर्चे लगे हुए हैं। पिछला 8 महीना आपके लिए परेशानियों से घिरा हुआ है। इसकी देन जो है वो राहु कर रहे हैं। राहु महाराज को आपको यहां पे शांत कर लेना चाहिए।
राहु महाराज आपका कार्य में, हर कार्य में विघ्न डाल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, राहु महाराज आपको विघ्न जरूर डाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि कर रहे हैं। आपका यश बढ़ रहा है। आपके सिद्धांत की वजह से आप परेशान तो हैं, लेकिन आपका इससे समाज में आपका स्तर बढ़ रहा है कि भाई ने जो बात बोली थी वो बात सही है, वो जो बात बोला है उस बात पे वो टिका हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपकी जबान की वजह से, आपकी जो निष्ठा है, जो आपका सत्य वचन है, जो आपके सिद्धांत हैं, उसके वजह से आप परेशान हो रहे हैं। लेकिन मान प्रतिष्ठा में, समाज में आपकी उन्नति हो रही, वृद्धि हो रही है। राहु महाराज की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के 6ठे भाव पे पड़ रहा है, जहां से आपका ऋण, शत्रु और आपके रोग, ये तीनों देखे जाते हैं। यहां से आप जो ऋण ले रहे हैं, जो कर्ज ले रहे हैं, अब आपको धीरे धीरे उसमें आसानी हो जाएगी। अब देखेंगे कि धीरे धीरे आपके कर्ज का स्तर कम होता चला जाएगा। 2 महीने के बाद आपका कर्ज जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। आने वाला जो 2 महीना है ये आपके लिए थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन जैसे ही राहु महाराज जी 18 मई 2025 में परिवर्तन करेंगे, लेकिन आपका लगभग 2-3 महीने के बाद जैसे ही राहु महाराज का अंतिम चरण चलने लगेगा, वैसे वैसे आपको रिलीफ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। राहु महाराज के परिवर्तन होने से पहले ही आपके जीवन में देखेंगे कि मान प्रतिष्ठा के साथ साथ बचत का भी प्रमाण बढ़ेगा। जो फैमिली अभी तक आपसे परेशान हो रही थी वो कहीं न कहीं अब आपके सिद्धांतों की वजह से फायदा उठाएगी, आपके सिद्धांतों का वो भरपूर उपयोग करेगी। तो आप अपने सिद्धांत पे रहिएगा, आप अपने सिद्धांत को मत छोड़िएगा। राहु महाराज ये 18 मई 2025 को परिवर्तन कर जाएंगे, दूसरे भाव में चले जाएंगे। तब आपके लिए और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी, राहु की दृष्टि आपके लिए अच्छी हो जाएगी। लेकिन यदि आप सचमुच में बहुत ज़्यादा इस समय परेशान चल रहे हैं तो आपके अंदर इतनी क्षमता जरूर है कि आप उससे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आपको उपाय चाहिए, यदि आपकी तलाश उपाय की तरफ है तो मैं आपको उपाय भी बता देता हूं। आप ये उपाय कर लीजिएगा जिससे आप सक्षम हैं निकलने में। लेकिन ये उपाय कर लेंगे तो आपको सरलता होगी, आपको उस स्तर से निकलने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ये उपाय आपको फायदा पहुंचाएगा। करना क्या होगा, आपको ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रोंग स राघवे नमः इस मंत्र का जाप करना है। साथ ही साथ आप यदि हो सके यथाशक्ति कंबल या फिर गेहूं का वितरण कर दीजिएगा। इसे करने से आपकी कुंडली में राहु प्रबल रूप से मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ आप ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करिएगा, क्योंकि जो राहु महाराज है ये शिव जी को अपना गुरु मानते हैं। तो यहाँ पर यदि आप शिव की स्तुति करोगे, शिव का पूजा आराधना करोगे तो राहु प्रसन्न हो जाएंगे और आपको जो सता रहे हैं, जो पीड़ा दे रहे हैं, उससे आपको निजात मिल जाएगा। यदि आपके और भी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा हमें। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।